अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी गोला कबाब। और ये गोला कबाब हम घर में ही बनाएंगे और बेसिक मिसालें हम इसमें डालेंगे और हमारे बेहतरीन किस्म के आसान तरीके से क्रीमी गोला कबाब रेडी हो जाएंगे। वीडियो को पूरी देखने हैं आपने, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत सी टिप्स शेयर करूंगी। बगैर स्कीवर्स के आप किस तरह से ये गोला कबाब बना सकते हैं और किस तरह से हम ये बनाने वाले हैं, ये आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्रीमी गोला कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम इसके मसाले को रोस्ट करेंगे। इसमें हम क्या डालेंगे, सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, जीरा 2 टेबलस्पून, काली मिर्चें 8-10 पीसीज और इसके अंदर तेज़पात का 1 पत्ता और फिलफिल दराज या पिपली आप 3 पीस लेंगे और इसमें कबाब चीनी 1 टेबलस्पून डालेंगे और इन सबको अच्छे से हम गर्म कर देंगे। इसके साथ ही हम 8 दाने लौंग डालेंगे और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और खूब अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसको रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसको ग्राइंडर में लेंगे। ग्राइंडर में आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बहुत ही बारीक सा सफूक सा पाउडर बनाना है। और अब हम कीमा लेंगे। कीमे के अंदर हमने फ्राई की हुई प्याज डाली है और आपने 1 कप प्याज डालने हैं और इसके साथ ही हमने जो रोस्ट किया हुआ मसाला बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये गोला कबाब गोश्त के साथ भी तैयार की जाती है और इसमें थोड़ी सी भी चर्बी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने इसमें मोटा मोटा कीमा लिया है जिसकी वजह से इसको हम चॉपर में डालेंगे, ये मज़ीद फाइन सा कीमा तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने नमक डाला है और इसको बहुत अच्छे से चॉप किए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही नरम और मुलायम सा कीमा तैयार हो गया है। कोशिश ये कीजिएगा आप कीमा ओवरनाइट वाला लें और ताज़े कीमे से ना बनाएं। अगर आपको ताज़ा जल्दी बनाना हो तो भी आपने 2 घंटा कम से कम इसको रख के इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम पेड़ा सा बनाएंगे कीमा का और प्यारा सा गोलाई शेप में इसको गोला बनाएंगे और ये ज़्यादातर 2 इंच लंबे और 1 इंच चौड़ा होता है और इसी तरह आपने बहुत ही प्यारी सी फाइन सी शेप बनानी है। अगर आपके पास स्कीवर नहीं है और तो हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। इसी तरह हम एक पेंसिल ले लेंगे या आप कोई भी स्ट्रॉ ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पेंसिल को अच्छे से वॉश करके साफ़ करके इसी तरह ही बनाया है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इस गोले कबाब में फ्राई किए हुए प्याज जो कि इस गोले कबाब का जायका और फ्लेवर में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, तो आपने लाजमी फ्राई किए हुए प्याज डालने हैं। आपने इसको स्किप नहीं करना। लेकिन आपको इस फ्राई किए हुए प्याज की थोड़ी सी लुक नज़र आ रही होगी जो कि थोड़े से साबित भी हैं। मैंने इसे खुद ही ऐसे रहने दिया जिससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में 3 से 4 चम्मच हम देसी घी डालेंगे और इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 3 टमाटर प्यूरी भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इस टमाटर प्यूरी के साथ ही मैंने अनियन भी डाल दी थी, फ्राई की हुई अनियन का पेस्ट भी डाला था और इसके साथ ही हम ये गोला कबाब का मसाला बाकी सारा जो बच गया था वो इसी के अंदर डाल देंगे। खूब अच्छा से इसको पकाएंगे। ऑयल आने तक आपने पकाना है, खुशबू आने तक पकाना है और मीडियम लो फ्लेम करना है। और इसके साथ ही हम 1 कप दही डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखें माशाल्लाह से जब दही का पानी खुश्क होने लगेगा तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। ये बहुत ही क्रीमी सा ग्रेवी तैयार होने लगी है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही हमने आधा घंटा ये गोला कबाब रख दिया था। ये देखें बिल्कुल भी ये नहीं टूटे। आपने इसको थोड़े से ऑयल में ही फ्राई करना है और इसी तरह ऑयल आपने फैलाना है और जल्दी इसकी साइड चेंज नहीं करना। कम से कम 1 मिनट तक ऐसे इसको पड़े रहने दें और ऊपर आप इस तरह ऑयल डालते जाएं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हम इसकी शेप आ गई और इसी तरह हम इसको साइड चेंज करते रहेंगे। चारों तरफ से आपने मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाते रहना है। कम से कम 10 से 12 मिनट में ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गोला कबाब तैयार हो जाते हैं। अंदर तक ही ये पक जाते हैं और जूसी आपने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। जिस तरह का आपको कलर चाहिए आपने इसी तरह ही इसको बनाना है। ये देखें माशाल्लाह अगर आप ज़्यादा ओवर कुक करेंगे ना ये टूट जाएंगे और ये सख्त हो जाएंगे। इसी तरह ही ये क्रीम माशाल्लाह से तैयार हो गई, ग्रेवी तैयार हो गई है, इसका दही का पानी भी खुश्क हो गया। अब हम इसमें ये गोला कबाब सारे अंदर डाल देंगे
और इसके क्रीमी टेक्सचर देने के लिए आखिर हम इसमें क्या डालेंगे, ये बहुत ही लजीज और टेस्टी सा ये तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतने तक ये रेसिपी पसंद ज़रूर आई होगी, तो आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही अब हम ये क्रीम डालेंगे। आप किसी भी कंपनी के मलाई पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम अब सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और धनिया पुदीना के साथ गार्निश कर लेंगे। और इस क्रीमी गोला कबाब को हम 5 मिनट दम की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। इससे ये होगा कि ये क्रीम भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी, इसका कच्चापन की स्मेल नहीं आएगी और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी था गोला क्रीमी कबाब तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। 5 मिनट दम देने के बाद इसकी लुक भी बहुत प्यारी हो गई। अब हम इसमें मज़ीद और क्या फ्लेवर ला सकते हैं? जी हाँ, हम इसमें कोयले का दम देंगे, धुआं देंगे, स्मोकी सा फ्लेवर आता है जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी लगता है और आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी क्रीमी गोला कबाब तैयार हो गया है और आप इसको तंदूरी नान, रोगनी नान और सब्ज़ चटनी और तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो अब हम नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।